नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हर बार की तरह हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सीपीसीटी का मॉक टेस्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा सीपीसीटी का मॉक टेस्ट 2 हम करने वाले हैं। आशा करता हूं कि पहले वाला जो मॉक टेस्ट था उसको आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और उसी तरह से ध्यानपूर्वक आज हम दूसरा मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अपना सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों पे हम नज़र डालते हैं। और ये सभी जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन करके ही एग्ज़ाम में बैठना है। आप ये क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपकी स्क्रीन पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। हमारे चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने खुल के हैं। यूनिकोडेड स्मार्ट बस पहला ऑप्शन, दूसरा है यूनिवर्सल स्मार्ट बस, या फिर यूनिकोडेड सीरियल बस, या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। जिन लोगों ने उसे सोल्व किया उनको ये डेफिनेटली पता ही होगा। और पिछले मॉक टेस्ट की तरह कॉपी और पेन को साथ लेकर बैठिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन क्या आगे हम लोग बढ़ते हैं। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स या फिर लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला ऑप्शन है विंडोज़, दूसरा है क्लोज्ड सोर्स, तीसरा है मैक और चौथा है ओपन सोर्स। आप लोग अपना जो राइट आंसर है वो लगाएं, इसमें गेस करें और अगर सही है तो एक नंबर अपना जोड़ लें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैंने आपको जब क्लासेस हमने शुरू की थी तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स सिस्टम। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को रंग से रेखांकित किया जाता है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान दिया हुआ ठीक तरीके से तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके बता ही देंगे। ठीक है, तो किस तरीके से रेखांकित किया जाता है, लाल रंग से, हरे रंग से, काले रंग से या फिर पीले रंग से। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब हम टाइपिंग करते हैं एमएस वर्ड में तो अगर हमने किसी वर्ड को गलत टाइप कर दिया है इंग्लिश में तो उसके नीचे जो अंडरलाइन, रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन जो गलत जो वर्ड है वो किस कलर से अंडरलाइन किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लाल रंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबॉर्ड किसी कंप्यूटर की प्रोसेस या कमांड के होने को दर्शाता है। क्या होने को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, एबॉर्ड भाई साहब क्या होने को दर्शाता है। तो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, क्या होने को दर्शाता है, शुरू होने को, समाप्त होने को, जारी होने को या फिर पुनरारंभ होने को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। एबॉर्ड किसी कंप्यूटर प्रोसेस या कमांड के होने को दर्शाता है। क्या होने को दर्शाता है, राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, हमारा समाप्त होने को वो दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे आपकी, एमएस एक्सेल में डैश चार्ट समय के अनुसार डेटा में आते परिवर्तन को दिखाता है। एमएस एक्सेल में डैश चार्ट, कौन सा चार्ट, समय के अनुसार डेटा में आते परिवर्तन को दिखाता है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, वेब सर्वर, वेब पेज, वेबसाइट और वेब तकनीक। राइट आंसर क्या है इसका, हमारा एमएस एक्सेल से ये क्वेश्चन मैंने आपका उठाया था। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही वेब सर्वर। क्या हो जाएगा, वेब सर्वर। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अल्टा विस्टा एक प्रकार का क्या है, अल्टा विस्टा जो एक प्रकार का क्या है, विज्ञापन साइट है, खोज इंजन या फिर यानी कि सर्च इंजन, शैक्षणिक साइट, एजुकेशन साइट या फिर एक ब्राउज़र। क्या है अल्टा विस्टा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। अल्टा विस्टा एक तरह का क्या है। ठीक है, तो उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विंडोज़ में किसी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ में किसी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए निम्न में से किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो Ctrl+F4, Alt+F4,
कंट्रोल प्लस F1 या फिर ऑल्ट प्लस F1। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, शॉर्टकट की आपको याद करके जानी पड़ेंगी। आपके 1 या 2 नंबर शॉर्टकट की से कन्फर्म ही आपको 17 और 18 तारीख को CBCT के पेपर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं भाई साहब बताइए। ईमेल के जो संदेश होते हैं किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं? पैकेट के रूप में, वर्ड्स के रूप में, डेटा प्रोग्राम के रूप में या फिर फ्रेगमेंट के रूप में? बताइए, पैकेट, वर्ड्स, डेटा प्रोग्राम या फिर फ्रेगमेंट के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ईमेल के जो संदेश होते हैं वो पैकेट के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। CD और DVD किस प्रकार की डिवाइस है? बहुत ज़्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन है। इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है या फिर स्टोरेज है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि CD और DVD में हम लोग क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसका सबसे कम एक्सेस टाइम है? एक्सेस का मतलब होता है काम करने की सबसे ज़्यादा गति किसकी है? ठीक है, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी? देखो, एक्सटर्नल मेमोरी जो है उसकी ग्रहण क्षमता, संग्रहण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, और मैंने बताया था इसकी संग्रहण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा कम होती है। और कैशे मेमोरी की संग्रहण क्षमता कम होती है लेकिन तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्सेस टाइम सबसे कम किसका हो जाएगा? कैशे मेमोरी का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। वेबसाइट में फाइलें डाउनलोड करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? अगर हमें वेबसाइट से किसी फाइल को डाउनलोड करना है तो उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्राउज़र होगा, वर्ड होगा, प्रोसेसर प्रोटोकॉल होगा या फिर स्प्रेडशीट? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्राउज़र। पिक्सल क्या है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन लगा है स्क्रीन पे। पिक्सल क्या है? पिक्सल एक सेल है, चित्र का एक प्रकार है, ग्राफिक इमेज में पिक्सल एक बिंदु है। क्या है ये? मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि जो हमारे मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है वो काय में नापी जाती है? रिजोल्यूशन में। और रिजोल्यूशन काय से मिलकर बनता होता है? पिक्सल से। पिक्सल कुछ भी नहीं होता है, छोटे छोटे डॉट होते हैं जिनसे मिलकर हमारा चित्र बनता है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे फोटो की गुणवत्ता उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो पिक्सल क्या है? ग्राफिक इमेज में पिक्सल एक बिंदु है, डॉट है। ठीक है, आगे बढ़िए। हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में कितने बाइट होते हैं? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क के पहले बाइट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 126 होते हैं, 512 होते हैं, 243 होते हैं या 1024 होते हैं? 1024 सुन के बहकना नहीं है ना, 1024 सुन के बहकना नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 512। IBM का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म आपको CBCT में देखने को बिल्कुल ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो IBM हमने सबने पढ़ा है किस तरह की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी चीज़ें ये बनाती है। तो IBM का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? सीधे आंसर की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा IBM का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मल्टीनेशनल कंपनी है ये। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर से जब कोई चीज़ हम प्रिंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको? या इंटरनेट कॉपी कहते हैं या जेरोक्स कहते हैं? तो उसको भाई साहब क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। हाथ में पकड़ ही तो सकते हैं, उसको हार्ड कॉपी कहेंगे। सॉफ्ट कॉपी को हम टच नहीं, हम हाथ में महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ उसको देख सकते हैं। जैसे कि हमारा PDF हो गया है ना, ये सारी GPG ये सब क्या हो जाएंगे? हमारी सॉफ्ट कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रानेट किस तरह की वेबसाइट है? इंट्रानेट मैंने आपको बताया था कि इंट्रानेट और इंटरनेट में अंतर क्या होता है। इंट्रानेट जो होता है वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक, आंतरिक, बाह्य या शेयर्ड? आंतरिक का मतलब अंदर के लिए, आंतरिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी लैंग्वेज, बिट शब्द। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। बिट शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? बिट, बाइट है ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो बिट किसका शॉर्ट फॉर्म है? बाइनरी लैंग्वेज, मेगाबाइट, बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बाइनरी डिजिट। आगे बढ़ते हैं। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? जो हमारे मोबाइल में ब्लूटूथ होता है वो किस तरह का नेटवर्क है? नेटवर्क मैंने आपको पढ़ाए हैं, लेन, मैन, वेन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सारे आपको मैंने पढ़ाए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके जरूर देख लें। 1 नंबर नेटवर्क से कन्फर्म है। तो ब्लूटूथ जो होता है इसकी हमें पता है कि इसकी जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा पास तक की होती है। तो किस तरह का नेटवर्क हो जाएगा? हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके संबंध में
क्वेर्टी का प्रयोग किया जाता है, किसके संबंध में क्वेर्टी का प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल क्वेश्चन था, मुझे पता था कि जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है उनको ये क्वेश्चन आराम से आता होगा। क्वेर्टी जो होता है, कभी अपने कीबोर्ड को देखना, इसकी जो फर्स्ट की होती है वो हमारी QWERTY की होती है इंग्लिश, उसी को क्या बोलते हैं क्वेर्टी। तो किससे संबंधित हो जाएगा, कीबोर्ड से। ठीक है, जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यहाँ पे सीख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है, किस डिवाइस का उदाहरण है, कीबोर्ड का, माउस का, मॉडेम का या प्रिंटर का। अब देखो टेली कम्युनिकेशन से मतलब समझ में आ रहा है कि आदान प्रदान। कीबोर्ड से आदान प्रदान नहीं होता, माउस से आदान प्रदान नहीं होता, प्रिंटर से आदान नहीं होता है, सिर्फ आदान होता है, उसको प्रदान नहीं होता। ठीक है, तो मॉडेम हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा। देखिए स्क्रीन पे, इनपुट डिवाइस उदाहरण है। इनपुट डिवाइस जो है वो किसका उदाहरण है, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर या स्कैनर। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर किसी का भी नहीं करना चाहिए। क्या हो जाएगा, स्कैनर, यानी कि जो ले ले वो इनपुट और जो दे दे दो जो हमें दे दे वो आउटपुट। एक बाइट में शामिल हैं 4 बिट, 60 बिट, 16 बिट्स या फिर 32 बिट। बाइट और बिट मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले वाले मॉक टेस्ट में भी समझाए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8 बिट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में वर्कबुक में डेज नामक टेप बनाए जा सकते हैं। किस तरह के टेप बनाए जाते हैं, पीवर्ड, वर्कशीट या चार्ट टेबल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पीवर्ड, वर्कशीट, चार्ट टेबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्कशीट। क्या बनाई जा सकती है, वर्कशीट बनाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। विंडोज सिस्टम में हार्ड डिस्क में अधिकतम डेज प्राइमरी विभाजन किए जा सकते हैं। कितने किए जा सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। कितने किए जा सकते हैं, 4 किए जा सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 किए जा सकते हैं। ठीक है, बारकोड प्रणाली के संदर्भ में QR का अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बारकोड प्रणाली के संबंध में QR का अर्थ क्या है, QR क्विक रिस्पॉन्स। क्या हो जाएगा, QR क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में बदलता है। सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में बदलता है। कंपाइलर हमें पता है, पर्सर हमें पता है, असेंबलर हमें पता है, इंटरप्रेटर हमें पता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पर्सर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा जिसका उपयोग मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए किया जाता है। लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा से पकड़ना है आपको। कोबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, बेसिक या असेंबलर। असेंबलर एक भाषा है पर ये बेसिक लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा जावा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस सूट का भाग नहीं है। MS ऑफिस सूट में क्या क्या होते हैं हमारे, एक्सेल होते हैं, वर्ड होते हैं, पावर पॉइंट होते हैं और एक्सेस होता है। कौन नहीं है इनमें से, वर्ड पेड नहीं है। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड पेड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ड टेम्पलेट एक्सटेंशन वैध नहीं है। मैंने बताया था आपको .dot, .dox, .ppt ये सारे क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं। तो कौन सा इनमें वैध नहीं है, .dot है, .dots, .dotx है, .dotm है। दूसरा वाला नहीं है, कौन सा नहीं है, .dots नहीं है। चलिए आगे। निम्न में से कौन सा विकल्प विंडोज पावर सेवर प्लान का वैध विकल्प नहीं है। कौन सा, डिस्प्ले को डिम कर दें, डिस्प्ले को बंद कर दें, कंप्यूटर को बंद कर दें, कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखें। अब बताइए कि अगर डिस्प्ले को बंद कर देंगे तो पावर बचेगा, डिस्प्ले को बंद कर देंगे तो भी पावर बचेगा, कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो फिर तो पावर सारा ही बचेगा। कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखें, स्लीपिंग मोड में रखें तो पावर हमारा बचता है। वैध प्लान कौन सा नहीं है, कंप्यूटर को बंद करना है, वैध प्लान नहीं है, पावर बचाना है हमें। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज यूनिट नहीं है, पॉइंट, पिको, सेंटीमीटर या इंच। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ यूनिट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट जो वर्ड की साइज़ होती है सबसे कम कितनी होती है, 8 और सबसे ज़्यादा कितनी होती है, 72 होती है। किस में नापते हैं इसको, इंच में नापते हैं। किस में नापते हैं, इंच में। आगे बढ़ते हैं। 31वें पंक्ति और 20वें स्तंभ, पंक्ति मतलब रो, स्तंभ मतलब कॉलर के इंटरसेक्शन का सेल, इंटरसेक्शन पर सेल का एड्रेस क्या होगा, क्या होगा सेल का एड्रेस, S 31 होगा, 31S होगा, T 31 होगा या 31T होगा। राइट आंसर क्या होगा,
T31 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। www के संदर्भ में URL का अर्थ क्या है? पहले ही क्वेश्चन था शायद ये हमारा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं। फाइल एवं सब फोल्डर दोनों निम्नलिखित में से किस में होते हैं? किस में होते हैं? फाइल में, ग्रुप में, सॉफ्टवेयर में या फोल्डर में? किस में होते हैं? फाइल एवं सब फोल्डर। सब यानी कि छोटा होता है, फोल्डर से छोटा सब फोल्डर, जैसे कि एसआई से छोटा एसआई, तो वैसे ही तो यानी कि तो क्लियर होगा कि सब फोल्डर किसके अंदर होगा? फोल्डर के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोल्डर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइल डिलीट करने के बाद कहाँ भेज दी जाती है? फाइल डिलीट करने के बाद भेजी जाती है हमारी कहाँ पे? रिसाइकल बिन में। ध्यान रखना, कभी भी कंप्यूटर में किसी फाइल को अगर हम डिलीट करेंगे तो पूरी तरह से वो डिलीट नहीं होती, वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन में से अगर उसे डिलीट करेंगे तो वो कंप्यूटर से गायब हो जाएगी हमारी। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर पर एक माइक को कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? इथरनेट, NIC, साउंड कार्ड या ग्राफिक कार्ड। अगर हमें कंप्यूटर में म्यूज़िक चलाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? साउंड से क्लियर हमें यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक मिल रहा है। साउंड कार्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट क्या टच होता है? नॉन इम्पैक्ट टच नहीं होता है। तो लेज़र, थर्मल, इंकजेट या डॉट मैट्रिक्स, कौन सा नहीं है नॉन इम्पैक्ट? देखो, लेज़र भी टच नहीं होता, थर्मल भी टच नहीं होता, इंकजेट भी टच नहीं होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स। डॉट के आकार में ये प्रिंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग उपकरण नहीं है? पॉइंटिंग मैंने बताया था इस तरह से पॉइंट में चलते हैं। तो माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, कौन सा नहीं है? कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। राइट आंसर। FTP मूल रूप से क्या है? FTP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से समझ में आ जाओ। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का एक सेट होता है। तो लैंग्वेज, वेब ब्राउज़र, वेब पेज नियमों का एक सेट। नियमों का एक सेट क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कंट्रोल प्लस होम क्या करता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले आता है, फाइल सेव करता है, एक डॉक्यूमेंट खोलता है, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले आता है। तो देखो, एंड लेके जाता है अंत में और होम लेके जाता है शुरुआत में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुरुआत में लेके जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? कौन नहीं है इनमें से ब्राउज़र? एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम या फिर फायरफ्लाई। क्रोम तो है, फायरफॉक्स भी है। अब एक्सप्लोरर और फायरफ्लाई में कन्फ्यूज़न है ना? तो 50-50 है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फायरफ्लाई। ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेस में रहता है। किस में रहता है? रोम में रहता है, कुकीज में रहता है या हार्ड डिस्क में रहता है? ये क्वेश्चन आप ही को करना है क्योंकि ये आपके लिए ही रखा गया है। ठीक है, इजी है, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया है। चलिए, प्रिंटर की गति मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका? CPM, LPM, PPM। CPM, LPM, PPM तीनों किनका किया जाता है? तीनों का उपयोग किया जाता है। एक्सेल शीट में होते हैं, क्या होते हैं? रोज, कॉलम, सेल या फिर रोज, कॉलम, सेल, तीनों ही होते हैं क्योंकि रोज और कॉलम से मिलके क्या बनता है? सेल बनता है। चलिए आगे देखते हैं। .xls, .doc, .ppt एक उदाहरण है। किसके उदाहरण है ये? निहितार्थ, डोमेन, एक्सटेंशन और प्रोटोकॉल। बहुत बता चुका हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ। ये किसके उदाहरण होते हैं? ये उसके पहचान करने के लिए, फाइल की पहचान करने के लिए उसका ये नाम होता है। तो ये क्या होते हैं? उसके फाइल एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन हो जाएगा। एक ईमेल एड्रेस में, अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण होता है? ईमेल एड्रेस हमने देखा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण इन चारों में से होता है @rel। क्या होता है? @rel। राइट आंसर क्या हो जाएगा? @rel। CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दिल कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, घर कहा जाता है या हाथ पैर? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है ना? तो पिछले वाले मॉक टेस्ट में कन्फ्यूजन हुआ था, परम 8000। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? परम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इन्फॉर्मेशन की सबसे बड़ी इकाई? बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट? तो टीबी की जो बीमारी है सबसे बड़ी है, टीबी हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, टेराबाइट। निम्न में से नेटवर्क का प्रकार नहीं है? लैन, मैन, वैन या फिर रेन। तीनों मैंने आपको पढ़ाए हैं, लैन, मैन और वैन तीनों पढ़ाए हैं। रेन मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि वो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? एक्सेल, पावरपॉइंट, CPU या प्रिंटर ड्राइवर? कौन सा हार्डवेयर है? तो एक्सेल तो हार्डवेयर नहीं है, पावरपॉइंट भी हार्डवेयर नहीं है, CPU
CPU हार्डवेयर है, जबकि प्रिंटर ड्राइवर हार्डवेयर नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPU। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल का फॉर्मूला निम्न में से किससे आरंभ होता है? पिछले मॉक टेस्ट में भी दिया था, सम से, यानी कि बराबर के निशान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब पेज पर एक बड़े ग्राफिक का छोटा वर्जन है। फिंगरनेल, थंबनेल, की फ्रेम या फिर एप्लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थंबनेल। अब आप लोगों को बताना है कि इस मॉक टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, आपको कितने नंबर इसमें मिले हैं। नंबर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मैं इजीली अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ना। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी? बहुत जल्दी मैंने 52 क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व करवा दी, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है पढ़ने का। आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे आके बैठी है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ लीजिए, ध्यान रखिए, मन को स्थिर रखिए और मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।